सोच के देखो, तुम रोज ग्राउंड पर जाते हो, नेट में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तुम करते हो, शॉट भी सॉलिड मारते हो और बॉलिंग भी शार्प है, लेकिन जब सिलेक्शन की लिस्ट लगती है तो तुम्हारा नाम नहीं होता और फिर तुम एक ही क्वेश्चन पूछते हो कि यार मेरा टैलेंट इनफ नहीं था क्या। और आज तुमको इसी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो रीजन बताने वाला हूँ जो कोच भी डायरेक्टली नहीं बोलते और सेलेक्टर्स भी एक्सप्लेन नहीं करते, और शायद इसी वजह से अच्छे प्लेयर्स इग्नोर हो जाते हैं और एवरेज लगने वाले प्लेयर्स भी सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर तुम क्रिकेट सीरियसली खेल रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस किया तो नेक्स्ट ट्रायल भी मिस हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि हार्डवर्क करो और सब हो जाएगा, बल्कि मैं तुम्हें सिलेक्शन का लेंस दिखाऊंगा जिस लेंस से सेलेक्टर्स तुम्हें देखते हैं, और जब वो लेंस तुम्हें समझ में आ गया है ना तो तुम खुद बोलोगे कि अच्छा इसलिए मैं इग्नोर हो रहा था। सबसे पहले एक ब्रूटल सच सुनो, और वो ये है कि सिलेक्शन बेस्ट प्लेयर को नहीं मिलता बल्कि सिलेक्शन यूजफुल प्लेयर को मिलता है, और यहीं पे 90% टैलेंटेड प्लेयर्स गेम हार जाते हैं। ट्रायल्स में जब तुम जाते हो तो तुम सोचते हो कि मैं यार बैटिंग भी कर लेता हूँ और बॉलिंग भी, पर सेलेक्टर सोचता है कि इस बंदे का एग्जैक्ट काम क्या है। समझो ये पॉइंट, टीम में 11 जगह होती है, 11 रोल्स होते हैं, पावर प्ले, स्विंग बॉलर, मिडल ओवर स्पिनर, डेड ओवर फिनिशर और प्रेशर एंकर। और अगर तुम्हारा रोल क्लियर नहीं है तो तुम टैलेंटेड होकर भी रिप्लेसेबल हो। सेलेक्टर्स ये नहीं देखते कि तुम क्या क्या कर सकते हो, बल्कि वो देखते हैं कि तुम किस एक चीज में डिपेंडेबल हो। अब एक बात सुनो कि नेट में तो तुम्हारी स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी लगती है और तुम्हारा बॉलिंग एक्शन भी बहुत बढ़िया होता है, पर मैच में प्रेशर भी नहीं संभाला जाता और सिचुएशन भी समझी नहीं जाती। पर सेलेक्टर्स को नेट का हीरो नहीं चाहिए, होने चाहिए वो बंदा जो 30 बॉल में मिनिमम 20 रन बना दे जल्दी, या 2 विकेट ले ले जब मैच खतरे में हो। सिलेक्शन हाईलाइट से नहीं बल्कि इम्पैक्ट से होता है, इसलिए तुम्हारा स्टाइलिश शॉट इंस्टाग्राम पर वायरल तो होता है पर सिलेक्शन रूम तक नहीं जाता। अब सुनो वो बात जो तुम शायद पहली बार सुनोगे कि स्किल तो कॉमन है बट क्रिकेट सेंसेस रेयर है। सेलेक्टर्स ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि तुम फील्ड कैसे सेट करते हो, बॉल खराब जा रही हो तो तुम क्या करते हो, सेम प्लान फेल हो रहा है तो तुम एडजस्ट करते हो या नहीं। दो प्लेयर सेम स्किल के हो सकते हैं पर जिसके डिसीजन फास्ट होते हैं वो सेलेक्ट होता है, इसलिए क्रिकेट बॉडी से कम दिमाग से ज्यादा खेला जाता है। ये पॉइंट ध्यान से सुनना कि तुम आउट हुए और तुमने बैट पट का हेड डाउन किया और फ्रस्ट्रेशन दिखाया और ये सब सेलेक्टर ने नोट कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ से गया, क्योंकि सेलेक्टर फ्यूचर प्रेशर इमेजिन करते हैं। वो सोचते हैं कि फाइनल में ये बंदा अगर आउट हुआ तो ये टीम का क्या हाल करेगा। काम रहने वाला प्लेयर कम स्कोर पे भी सेफ लगता है। सेलेक्टर सिर्फ सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर्स को नहीं सिलेक्ट करते, बल्कि वो देखते हैं कि ये एक पर्टिकुलर बैट्समैन 5 मैचेस में 30 से 40 रन बना पा रहा है या नहीं। और बॉलर के केस में भी ऐसा ही होता है कि सेलेक्टर्स ये नहीं देखते कि एक पर्टिकुलर मैच में तुमने 5 विकेट लिए, बल्कि वो देखते हैं कि तुम हर मैच में कैसा परफॉर्म कर रहे हो। सेलेक्टर्स गैम्बल नहीं करते बल्कि वो प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस चाहते हैं, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसका तो सीजन ही एवरेज था पर फिर भी वो सिलेक्ट हो गया है। अब बात करते हैं सबसे अंडररेटेड सिलेक्शन फैक्टर की, और वो है कोचेबिलिटी। अगर तुम फीडबैक में आर्ग्यू करते हो और बोलते हो कि मेरा नेचुरल गेम है तो सेलेक्टर सोचता है कि ये बंदा फ्यूचर में प्रॉब्लम बनेगा। कोच उस प्लेयर को पुश करता है जो सुन के अप्लाई करता है, ना कि सिर्फ अपना टैलेंट दिखाता है। अब सच सुन लो बिना किसी शुगर कोटिंग के, हाँ पॉलिटिक्स होती है, हाँ सिस्टम परफेक्ट नहीं है, पर एक बात फिक्स है कि वीक क्लियरिटी और लो इम्पैक्ट का मतलब है इग्नोर, लेकिन क्लियर रोल और मैच वैल्यू का मतलब है पिक। अगर तुम आज से एक रोल चूज कर लो, इम्पैक्ट के लिए खेलो, क्रिकेट आईक्यू इंप्रूव करो और काम बॉडी लैंग्वेज रखो, तो तुम्हारा टैलेंट इनफ से ज्यादा हो जाएगा। याद रखना कि टैलेंट तुम्हें मैच जिताता है पर सिलेक्शन तुम्हारी सोच जिताती है। और अगर ये वीडियो तुम्हें कहीं भी हिट की हो तो कमेंट में लिखो इनफ या फिर इग्नोर। और हाँ, जो ये समझ गया है ना वो ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं होता।